गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज आपको बताने वाली हूँ अपनी लेट नाइट स्टडी रूटीन। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नाइट पर्सन हूँ। मैं बेसिकली ऐसी लड़की हूँ ना कि अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, तो ये सब भी बहुत इसमें कंपटीशन होता है। लाखों स्टूडेंट्स में हम कॉम्पीट करते हैं, ये एग्ज़ामिनेशन में बैठते हैं और ये सबकी बात नहीं होती है कि क्लियर कर ले, सभी क्लियर कर ले। इवन मुझे भी नहीं पता है कि मेरा कब सिलेक्शन होगा, बट इतना श्योर हूँ कि सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि मैं अपने आप को कैपेबल मानती हूँ इस चीज़ के लिए। बट हाँ, मैं पिछले साल से ही तैयारी करना चालू की हूँ। 8 महीना हो गया है। आई होप इस साल या नेक्स्ट ईयर तक मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो वैसे अगर मैं बताऊँ तो मैं नाइट पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नाइट पे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरे घर में सब सो जाते हैं और मुझे भी नींद आता है उनको देख के, बट फिर भी मैं सच में कभी कभी जगती हूँ, कभी कभी सो जाती हूँ। देखिए, बात ये नहीं है कि हम कितना जग रहे हैं, बात ये है कि हम कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको अपने हिसाब से पढ़ना। देखिए, आप कभी भी पढ़ो, लेकिन आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई भी टाइम लीजिए, आपकी वो पढ़ाई फ्रूटफुल होनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप भले ही रात में पढ़ रहे हो या फिर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप कैपेबल हो 4 बजे आपको अच्छे से दिमाग में चल जाता है तो वेल एंड गुड आपके लिए। बट हर लोग ऐसे नहीं होते, क्योंकि मैं पहले लॉकडाउन में 4 बजे उठती थी, तो मुझे इतना नींद आता था कि मैं 4 बजे तो उठ जाती थी। पढ़ने के लिए मैं बैठती थी टेबल पे ही सो जाती थी लिटरली। फिर मैं देखती थी वो 4 बजे उठना मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि दिन में भी मैं बहुत सो जाती थी। तो जब वो 4 बजे उठने में मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता था। इसलिए मैं अब अपना नींद कंप्लीट करती हूँ। जब मेरा कंप्लीट हो जाता है तब मैं उठती हूँ। हाँ, ऐसा भी नहीं कि मैं 8 या 9 10 बजे तक उठ रही हूँ, बिल्कुल भी 7 o'clock तक मैं उठ जाती हूँ। उठ के जो भी मेरा आगे का पढ़ाई का रूटीन मैं उसको फॉलोअप करती हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं नाइट स्टडी करके आपको कैसा मैं इन्वायरमेंट में पढ़ती हूँ, कैसे मैं अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ। ऐसे बहुत डीमोटिवेशन के लिए ना आपको बस एक ही छोटी सी चीज़ काफ़ी, आप तुरंत डीमोटिवेट हो जाओगे। क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा ना, तो आप उसमें भी डीमोटिवेट हो जाओगे। तो हर बार मैं डीमोटिवेट होती हूँ, हर बार, लेकिन हाँ, मैं कभी गिव अप नहीं करती। ये इस बात सच है कि मैं कभी गिव अप नहीं करती और मैं कभी गिव अप करने वाली भी नहीं हूँ। जब तक मेरी लाइफ है तब तक मैं गिव अप कभी नहीं करूँगी, अपनी फुल दूँगी, चाहे वो किसी चीज़ में भी हो। ठीक है, तो गाइज़, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं नाइट पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे रात को पढ़ने के लिए अपनी इन्वायरमेंट को बनाती हूँ, अपने आप को बनाती हूँ, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो वैसे अगर आप बोले तो कि मेरा कोई रूटीन, ऐसा कुछ प्रॉपर रूटीन नहीं है। मेरे कुछ टारगेट्स होते हैं, मेरे कुछ डे के टारगेट्स होते हैं, बस उस टारगेट को अचीव करती हूँ। क्योंकि मैं कई बार रूटीन बना चुकी हूँ कि वो रूटीन ना 2-3 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं होता है वो मेरे। ठीक है, हर लोग हर टाइप के नहीं होते हैं। रूटीन बना अच्छी बात है, लेकिन आपको जब पता है आप स्टूडेंट हो, आपको दिन रात तो पढ़ना ही है, तो उसमें आपको रूटीन क्या बनाना है। आप एक जब स्टूडेंट हो, आप जब कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपको दिन भर पढ़ना है। इसमें रूटीन बनाने की कोई वो नहीं है। हाँ, आप अपने दिन के टारगेट्स बनाओ। टारगेट से क्या होगा कि आप धीरे धीरे जिस चीज़ में वीक है वो चीज़ इम्प्रूव होती जाएगी। तो मैं वही करती हूँ। अगर मैं सच बताऊँ तो मैं मैथ्स में काफ़ी वीक हूँ, क्योंकि मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट स्टिल मैं मैथ्स को बनाती हूँ। मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, क्योंकि कोविड के कारण मैं कोई भी सेंटर या कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाई। मैंने काफ़ी सब्सक्रिप्शंस लिए, झूठ नहीं बोलूँगी, 1-2 सब्सक्रिप्शन लिए, बट मुझे पता है वो एक जो मुझे खुद से समझ आता है ना, वो शायद मैं उनसे थोड़ा गाइडेंस ले सकती हूँ, बट समझना तो एट लास्ट मुझे ही है, लास्ट में मुझे ही सॉल्व करना है। एंड मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए भी है। लास्ट में क्या होता है कि मैं जब एग्ज़ाम्स देती हूँ, मैं सारे ट्रिक्स
सारे उनके बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स भूल जाती हूँ। मुझे सिर्फ अपने बेसिक याद आता है, तो व्हाई नॉट कि मैं अपने ही वे से पढूँ। तो यही कुछ कारण है। तो मैं आपको आगे आगे बताते रहूँगी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी बहुत रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स हैं, बट फिर भी हमें नहीं डरना चाहिए। हर चीज़ से हमें ना सामना करना सीखना होगा, क्योंकि यही एज है हमारी कि यहीं पे हम गिरेंगे, पढ़ेंगे, रोएंगे, सुधरेंगे। एवरीथिंग इज़ इन दिस एज ओनली, क्योंकि एक पॉइंट जब आएगा तब आपको एक स्टेबल ही एक सूट करेगा। अभी आप है कि अभी आप स्विच कर सकते हो, बट वही चीज़ है। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ। यस, मैं बोल बोल के ही जनरली पढ़ती हूँ, क्योंकि इससे मेरे दिमाग में जाता है और इससे आप कभी कोई भी चीज़ भूलते नहीं हो। इसलिए मुझे हैबिट है हमेशा हर चीज़ बोल बोल के पढ़ने का एंड लिख लिख के पढ़ने का। और मैं अभी मैथ्स प्रैक्टिस कर रही हूँ, सो दैट मैं अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ, उसको समझती हूँ, लिखती हूँ, उसके आंसर्स भी देखती हूँ। अगर मुझे नहीं समझ आता उसके आंसर्स देख के सॉल्व करती हूँ, सो दैट कि कभी ना कभी तो समझ आ ही जाएगा ना। और वो जब मैं क्वेश्चंस बनाती हूँ तो उसको रिपीट करती हूँ, सो दैट अगर कभी भी दोबारा ऐसे क्वेश्चंस आए तो मैं उसको बना पाऊँ। अगर आप भी स्टडी करते हो कोई चीज़ की और आपको जिसमें प्रॉब्लम आती है, तो आप एक काम करो, उस चीज़ को ना हमेशा कभी रात में पढ़ के देखो करो, या रात को या एकदम बिल्कुल सुबह सुबह, क्योंकि उस टाइम बहुत शांति होती है और उस टाइम आपका ब्रेन ज़्यादा वर्क करता है नॉर्मली पूरे दिन में। सो उसमें क्या होता है कि आप अपने वीक पॉइंट्स को उठाओ। जैसे मैं अपने मैथ्स को उठाती हूँ, तो उस टाइम मैं फ्री बिल्कुल रात के समय में या सुबह के समय में पढ़ती हूँ। इससे दिमाग में आपका जल्दी जाएगा। एंड उस चीज़ को आप क्या करो, आप क्वेश्चंस बनाओ, आप उसका टेस्ट पेपर दो ज़्यादा से ज़्यादा। आप जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, सपोज़ कोई भी क्लास में हो, कोई भी कंपटीशन दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप उसको ऐसे ही फॉलो अप करो, सो दैट कि आप कर वो क्वेश्चंस एटलीस्ट आगे जो हमने पढ़ा तो एटलीस्ट हमें वो सॉल्व करके तो निकलना ही है एट एनी कॉस्ट। क्योंकि किसी का कॉल आ गया था और फिर मैं पढ़ने चली गई थी। तो अभी मैंने थोड़ा शॉर्ट ब्रेक लिया है, जिसमें मैं कुछ ऐसी समथिंग जस्ट फॉर टाइम पास मैं 2 गोली खाने वाली हूँ। दवाई नहीं है, ऐसी जस्ट फॉर टेस्ट। मतलब मैं रात में कुछ खाती नहीं हूँ, बट अगर किसी दिन मैं ज़्यादा गिर जाती हूँ तो मैं ज़्यादा खा लेती हूँ, डिपेंड करता है। तो गाइस, मैं ये कह रही थी आप लोग से कि कभी भी पढ़ो
लेकिन मन लगा के पढ़ो, ठीक है। और हमारे इंडिया का नाम रोशन करो। और मैं अपने ब्लॉग से आई थिंक किसी को तो एटलीस्ट मोटिवेट कर ही दूँगी पढ़ाई में। देखिए, मोटिवेशन स्किल्स ना जब तक अंदर से नहीं आती है ना, तब तक आप कितने भी वीडियोस देख लो वो वर्थ इट नहीं है। जिस दिन आपके अंदर से आ गई ना, उस दिन आपको मोटिवेशन वीडियोस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आप हमेशा मोटिवेट रहने की खुद कोशिश करिए। आप वो चीज़ सोचिए कि अगर मैं नहीं कुछ कर पाया लाइफ में तो क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस होंगे। खैर कुछ तो एडवांटेजेस होंगे ही नहीं, तो ही होंगे। सो फिर भी आप अपने एक ब्रॉड फ्यूचर के लिए सोचिए कि हमें। और देखिए, नौकरी लेना बहुत इजी है, झूठ नहीं बोलूँगी। आज भी मैं चाहूँ तो मुझे नौकरी मिल सकती है 20,000 25,000 की, बट नहीं, मैं तब भी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ एक सेटल चाहिए, एक सिक्योर जॉब चाहिए। तो वो सिक्योर जॉब क्या है? वो वही है गवर्नमेंट जॉब से जो एक सिक्योरिटी मुझे मिलेगी। इसलिए मैं इस फील्ड में गई। आई नो ये बहुत ही हर लोग तो नहीं निकाल पाते, पर ठीक है ना, जो नहीं निकाल पाते वो नहीं निकालेंगे, जो निकाल लेंगे वो मुझे बनना है और मुझे निकालना ही है। तो ऐसी मोटिवेशन होनी चाहिए लाइफ में। एज अ गर्ल अगर मैं आपको बताऊं तो कई सारे ऑब्स्टिकल्स आती है हमारे लाइफ में, पर ठीक है ना, हम सब चीज़ का सामना करेंगे। और हम भी क्यों कम रहे, लड़के भी आगे निकल रहे, लड़कियां भी आगे निकलेगी, सब बराबर है, सब इक्वल है गाइस, है ना। तो गाइस फाइनली मैं बाद में आपसे और अपनी लाइफ के बारे में शेयर करूँगी, बट अभी के लिए इतना ही क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और मुझे पता नहीं है कि मैं क्या ही बोले जा रही हूँ, ठीक है। तो फिर गाइस मैं बाद में कंटिन्यू करती हूँ ये वीडियो। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो टू लाइक इट एंड कमेंट भी करके बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा। कोई बातें मेरी अच्छी लगी या कोई बातें मेरी बुरी लगी तो आई एम सो सॉरी, बट मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, हमेशा करूँगी, क्योंकि करना चाहिए। और आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट बॉक्स में एंड सब्सक्राइब करना चैनल। बाय।